हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री एंड स्पेसिफिकली फॉर टर्म टू में हमें जितने भी चैप्टर्स आने वाले हैं उन चैप्टर का मैंने यहाँ पर थोड़ा सा समराइज्ड वे में बताया है कि किस चैप्टर में से ऐसे कौन से टॉपिक है जिसके ऊपर हमें बहुत ही ज्यादा फोकस्ड रहना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी चैप्टर्स नहीं पढ़ेंगे, आप बाकी टॉपिक्स नहीं पढ़ेंगे, बट बाकी बाकी टॉपिक्स भी पढ़ना है। अगर मैं लास्ट ईयर के अगर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखूं तो पीवाईक्यू के बेसिस पे जो पीवाईक्यूज है उसके बेसिस पे ये टॉपिक्स जो है वो निकाले गए हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं चैप्टर वाइज की ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स है जिनके ऊपर हमें थोड़ा सा ज्यादा फोकस्ड रहना है। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आएगा वो है हमारा मोलार कंडक्टिविटी। अब देखिए मोलार कंडक्टिविटी क्या है। मोलार कंडक्टिविटी टॉपिक के अंडर में अगर आपको याद है तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं मोलार कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, और उसके बाद में ये जो है मोलार कंडक्टेंस इस तरीके से पढ़ते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ये भी पढ़ते हैं हम, और साथ में इंफिनिटी वाला जो रहता है इंफिनिटी मोलार कंडक्टेंस एट इंफिनाइट डाइल्यूशन, ये भी हम इसी टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो इससे जो टर्मिनोलॉजी है ये आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इसके ऊपर प्रीवियस ईयर्स में काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर हम आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक के ऊपर, वो है हमारा कोलरॉश लॉ। अब देखो बेटा, कोलरॉश लॉ और उसके जो एप्लीकेशंस जो है ना, कोलरॉश लॉ और उसके एप्लीकेशन से ये जो कोलरॉश लॉ और उसके एप्लीकेशंस को बहुत ही बार जो है इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं। तो न्यूमेरिकल्स के पर्पज से अगर हम देखें तो हमें इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। न्यूमेरिकल्स के साथ साथ में ही इसके ऊपर कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आए हैं। ठीक है, तो कोलरॉश लॉ और उसके एप्लीकेशंस जो है ये हमें ध्यान से पढ़ना है और साथ में उसके न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करना है। उसके बाद में हमारे पास आता है नर्स इक्वेशन। अब नर्स इक्वेशन और उसके एप्लीकेशन दिए गए हैं। तो नर्स इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, उसके बाद में एप्लीकेशन में हम लॉग केसी की वैल्यू पढ़ते हैं। तो ये सब चीजें जो है ये आपके न्यूमेरिकल बेस्ड पोर्शन है और इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं आराम से। और उसके बाद में अगर हम देखें तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या है कि उसका किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, उसके बाद में रिप्रेजेंटेशन करने के बाद में वहां पर जो ई सेल की वैल्यू जो है वो कैसे निकालते हैं, इनॉट सेल क्या होता है, ये सब हमें पता होना चाहिए। इसके ऊपर न्यूमेरिकल बेस्ड पोर्शन आते हैं। तो जब भी आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो पहले इन चारों टॉपिक्स पे फोकस्ड रहिए, इन चारों टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। उसके बाद में आप जो है इसमें बाकी टॉपिक्स को भी एक एक बार हमें पढ़ के जरूर देखना है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में अगर हम देखें, यहाँ पर इसके बाद में अगर हम देखें तो हमारे पास में देखो कौन कौन से टॉपिक है। नेक्स्ट चैप्टर जो आता है हमारा वो है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स ये चैप्टर जो है इसमें देखो हमें कौन कौन से टॉपिक्स पे फोकस रहना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये थ्रू रे डायग्राम ही मैंने आपको बताया, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए और फिर इसको ध्यान से समझिए बैठ के। अब देखो जब केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम आता है हमारा मेन टॉपिक और वो है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड उसके फैक्टर्स क्या होते हैं, फॉर्मूलाज क्या होते हैं, है ना, फैक्टर्स ऐसे कौन कौन से जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो न्यूमेरिकल बनता है। और ये भी अगर हम देखें ये जो केमिकल काइनेटिक जो अगर हम देखें तो ये जो है ये न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। क्या है, ये न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है और ये इस न्यूमेरिकल बेस्ड के टॉपिक पे ही हम जो है चैप्टर कह सकते हैं हम, जिसका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से करना पड़ेगा। उसके बाद में अगर हम मेन फैक्टर्स में जाए और देखें तो इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, यूनिट्स क्या होते हैं इन सबके, और उसके बाद में इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। वैसे तो बहुत ही ईजी मेथड है, ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 मिनट लगेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को अच्छे से समझने के लिए, तो ये आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये होता है हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। बेटा इसका जो है डेरिवेशन दिया गया है आपको, और इन डेरिवेशन जब हम देखते हैं तो सिर्फ हमें जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन समझना है इंटीग्रेटेड इक्वेशन का, और इसके जो फॉर्मूलाज जो है ये फॉर्मूलाज ये हमें अच्छे से मेमोराइज करने हैं, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपका न्यूमेरिकल बेस्ड जो है ये क्वेश्चन आएगा, है ना, पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आएगा। फिर अगर हम देखें कि हाफ लाइफ पीरियड है ना,
तो ये हाफ लाइफ पीरियड भी जो है ये इंटीग्रेटेड लॉ इक्वेशन के साथ में ही आती है। तो इसके जब आप इसको पढ़ेंगे तो हाफ लाइफ पीरियड भी पढ़ना है, क्योंकि उसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स जो है वो होंगे। ठीक है, तो इसके फॉर्मूला को मेमोराइज करके उसको हम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद में आता है, अगर हमारा हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखें तो वो है हमारा सरफेस केमिस्ट्री। तो बेटा देखो, सरफेस केमिस्ट्री टॉपिक में अगर हम देखें तो पहले इमल्शन और वो वाला टॉपिक जो है वो हटा दिया गया है। अब अगर हम बात करें तो हम एड्सॉर्प्शन की बात कर सकते हैं। एड्सॉर्प्शन में क्या है, 2 टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन हमें यहाँ पर दिया गया है। तो ये जो टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है, जिसे हम केमियोसॉर्प्शन भी कहते हैं, केमियोसॉर्प्शन, और एक आता है हमारा फिजियोसॉर्प्शन। ठीक है, तो केमियोसॉर्प्शन और फिजियोसॉर्प्शन जो है इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, और ये जो है आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं। इसके ऊपर जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनेंगे ना, कोई भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं बनेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनेंगे। उसके बाद में हम देख सकते हैं कोलॉइड्स। अब कोलॉइड्स में क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स हम देख लेते हैं, जिसमें मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमोलिक्यूलर क्या होता है इसके क्लासिफिकेशन में, टाइप्स कौन कौन से होते हैं, एसोसिएटेड कोलॉइड्स क्या होते हैं, और प्रॉपर्टीज देखेंगे। प्रॉपर्टीज में क्या है, ब्राउनियन मोशन दिया गया है, टिंडल इफेक्ट दिया गया है। तो ये सभी टॉपिक्स जो है आपको पढ़ना है, और लास्ट में प्यूरिफिकेशन के कुछ मेथड्स दिए गए हैं। तो कोलॉइड्स टॉपिक से सबसे ज्यादा जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक के। अगर हम पीवाईक्यूज देखें तो इसमें कोलॉइड्स टॉपिक पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपको इस टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ना है, इसके साथ में जो भी टॉपिक बच रहे हैं उनको भी अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट वन, और वो है हमारा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब देखिए, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट की जब अपन बात करते हैं यहाँ पर, तो देखो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में सबसे पहले तो हम देखते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अब आप कहोगे इसमें तो पूरा चैप्टर कवर हो गया है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे ज्यादा जो हम डी एंड एफ ब्लॉक का करते हैं कि डी एंड एफ ब्लॉक कलर्ड क्यों होते हैं, है ना, कलर्ड क्यों होते हैं, वो एज अ कैटलिस्ट क्यों यूज होते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बहुत बार बात होती है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होती है। तो ये जो 3 टॉपिक जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि जनरली जो है डी एंड एफ ब्लॉक के क्वेश्चन जो है वो यही से बनते हैं कि कलर क्यों होते हैं ये, और ये सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगर हम देखें तो दूसरा टॉपिक वो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसके ऊपर तो फॉर श्योर क्वेश्चंस तो बनता ही बनता है कि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। तो डी एंड एफ ब्लॉक आप जब भी पढ़ना शुरू करें तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन सबसे पहले पढ़कर रखिए, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। फिर हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के ऊपर। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, वो है हमारा कोऑर्डिनेशन चैप्टर। अब देखिए, अगर हम कोऑर्डिनेशन चैप्टर की बात करें तो बेटा कोऑर्डिनेशन चैप्टर वैसे हमें थोड़ा सा इजी सा चैप्टर लगता है, बट एक्चुअल में ये इजी नहीं है। इसके ऊपर कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो आपको अच्छे से पढ़ना है। जैसे कि हमारा फर्स्ट टॉपिक आ जाएगा जो कि है हमारा नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। नॉमेनक्लेचर पे क्वेश्चंस तो रहते ही रहते हैं बेटा, क्वेश्चंस तो आपको पढ़ना ही है, इसके ऊपर क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। उसके बाद में बॉन्डिंग के ऊपर है ना, ये वीबीटी दिया गया है, सीएफटी दिया है कि उसमें पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो डेफिनेटली 100% गारंटी के साथ में हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर तो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा एग्जाम में। और उसके बाद में हम देख सकते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या है, कुछ बेसिक टर्म्स दी गई है, जैसे कि लिगैंड्स क्या होते हैं, बाइडेंटेड लिगैंड्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन स्पीयर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, और उसके बाद में हम देखेंगे कि जो लिगैंड्स, न्यूट्रल लिगैंड्स किस तरीके से हम बता सकते हैं, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, होमोलेप्टिक हेटेरोलेप्टिक कैसे होता है, ये सब चीजें जो है इसमें यहाँ पर दी गई है। ठीक है, और लास्ट टॉपिक अगर हम देखें तो वो है हमारा वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी के ऊपर भी थियोरेटिकल क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये जो है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में हमें दिख सकता है, बट मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आए हैं वो है वीबीटी और सीएफटी, स्पेसिफिकली केमिकल बॉन्डिंग और नॉमेनक्लेचर से। तो ये टॉपिक आपको सबसे पहले बहुत ही अच्छे से आपको समझना है। इसके बाद में हम आते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है हमारा अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सबसे बड़ा चैप्टर है बेटा, और ये दोनों चैप्टर मिला के, ये जो चैप्टर है हमारा, ये चैप्टर मिला के और अमाइंस चैप्टर मिला के
13 मार्क्स है आउट ऑफ 35। 35 में से 13 मार्क्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ उन दोनों चैप्टर्स के लिए दिया है, तो इनको ध्यान से आपको पढ़ना है। चलिए देखते हैं इनमें से कौन से टॉपिक है। इसमें एक ही मैकेनिज्म आता है, वो है आपका हिस्टेरिफिकेशन का मैकेनिज्म, जो आपको बहुत ही अच्छे से मेमोराइज करना है। उसके बाद में बेटा इसमें से सबसे अच्छा जो क्वेश्चन बन सकता है वो है आपका टेस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब टेस्ट टू डिफरेंशिएट में कौन सा आता है, जैसे कि टॉलन्स टेस्ट आ गया, फेलिंग्स टेस्ट आ गया है, ठीक है। उसके बाद में आइडोफॉर्म टेस्ट आ जाता है, आइडोफॉर्म टेस्ट है। तो ये जितने भी टेस्ट है वो आपको लिखना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा और अच्छे से लिख लिख कर भी देखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं नेम्ड रिएक्शन की। जितनी भी नेम्ड रिएक्शन है अल्डिहाइड और कीटोन में, उसको अच्छे से आप समझिए, इसको मेमोराइज करके रखिए, बार बार उसको लिख कर देखिए, क्योंकि ये जो ऐसा रहता है अल्डिहाइड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्पेसिफिकली वे ये वोलाटाइल रहता है, बहुत ही जल्दी हम भूल जाते हैं, इसलिए लिख लिख कर देखना जरूरी हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि कंडेंसेशन और एलिमिनेशन। अब देखो कंडेंसेशन रिएक्शन में, जैसे कि अगर हम कंडेंसेशन रिएक्शन में देखें तो अल्डोल कंडेंसेशन होता है ना, अल्डोल कंडेंसेशन होता है, कैनिजारोज रिएक्शन होती है ना, कैनी क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन होता है। तो ये सब टॉपिक पढ़ना है। और कार्बोक्सिलिक एसिड में स्पेसिफिकली एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके ऊपर क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही आराम से फ्रेम हो सकते हैं। ठीक है, तो अल्डिहाइड चैप्टर तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा बेटा। ये कुछ पॉइंट्स मैंने बताए जिसके ऊपर आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस्ड रहना है। ठीक है, इसके बाद में हमारा लास्ट जो चैप्टर आता है वो है अमाइंस। अमाइंस चैप्टर जो है, इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपके बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस। इसके ऊपर भी डेफिनेटली क्वेश्चंस तो एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। और इसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो टेस्ट टू डिफरेंशिएट है ना, इन तीनों में से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं वो हमें देखना है। जैसे कि हम देखते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट होती है, कार्बैलेमिन रिएक्शन होती है, कार्बैलेमिन रिएक्शन होती है। इसके अलावा नेम्ड रिएक्शन भी आपको पढ़ना है ना। नेम्ड रिएक्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं अमोनोलिसिस रिएक्शन होती है ना, अमोनोलिसिस होती है, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन होती है, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन होती है। उसके बाद में हॉफमैन ब्रोमामाइड होती है, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन जो है, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। तो ये सभी जितनी भी नेम्ड रिएक्शन है, इन सभी नेम्ड रिएक्शन को भी आप ध्यान से पढ़िए। तो आज की क्लास में मैंने आपको जो भी चीजें बताई है बेटा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर इस तरीके से पढ़ते हैं तो आई एम श्योर दैट you are going to crack the board exam. And students, for this one all the best from my side। और आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और आपके जो है व्यूज मुझे जरूर शेयर कीजिए और बताइए कि क्या ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है या फिर नहीं है। और अगर आपको लगता है कि ये यूजफुल है तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।